लेट्स कंटिन्यू विथ नंबर सिस्टम। हमने कल होमवर्क में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, आप लोगों ने करके भेजा है एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है कि रैशनलाइज करने के लिए करना क्या है। हाँ, तो अब हम इसको फटाफट आंसर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। और अब बिकॉज यू नो द कंसेप्ट सो आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू राइट ऑल द थिंग्स। आपको पता है कि √2 + 1 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? √2 - 1 अपॉन √2 - 1। सिमिलरली आगे की टर्म्स भी आप देखें, सेम पैटर्न है, 2 1 3 2 4 3 5 4 सब रूट में है, तो सेम पैटर्न में आप मल्टीप्लाई कर दोगे। अब ये जो आ रहा है उसी हिसाब से बाकी के भी आएंगे। तो ये क्या आ गया? √2 - 1 अपॉन 2 - 1 विच इज़ 1। तो डिनोमिनेटर क्या हो गया? 1। यहाँ भी 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 4 1, सबका 1 आएगा। हाँ, अब हम जल्दी से उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारा आंसर क्या बन गया? न्यूमरेटर में आ गया √2 - 1, सबके डिनोमिनेटर में 1 में है तो कुछ भी नहीं करना है, ऊपर के जो भी नंबर है सेम साइन से कंबाइन करना है। प्लस ये क्या आएगा? √3 - √2 प्लस √4 - √3 प्लस √5 - √4। अब आपके जो भी लाइक टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगी, तो प्लस √2 - √2 प्लस √3 - √3 प्लस √4 - √4 कैंसिल। आंसर क्या आ गया? -1 बचा है एंड प्लस √5। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आप चाहें तो इसको √5 - 1 भी लिख सकते हैं। क्लियर है ये? ठीक है। अब सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें भी आपका क्या है? नंबर्स यही हैं, बस डिफरेंस क्या है? वहाँ 2 आगे था, 1 पीछे था, या 1 - 2 है। तो क्या हो जाएगा? ऊपर तो आएगा 1 प्लस √2 से मल्टीप्लाई एंड 1 प्लस √2 से डिवाइड। यहाँ अपॉन में 1 - √2 है, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। अब देखो सारा सेम पैटर्न है, 1 है, 2 है, 2 3 3 4 4 5 5 6। तो मैं एक करूँगी, जैसा ये जनरेट होगा सेम उसी पैटर्न पे बाकी के आएंगे। तो ये आपका क्या हो गया? दिस इज न्यूमरेटर में तो 1 प्लस √2 और डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 1 - 2 विल गिव यू -1। तो सबका डिनोमिनेटर क्या होगा बेटा? -1। तो अब आपका क्या हो गया? सबके डिनोमिनेटर में -1 है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये वाला माइनस साइन सीधे कॉमन ले लें और ये नंबर लिख दें। यहाँ क्या आएगा? 1 प्लस √2। यहाँ बीच में माइनस साइन है और ये √2 प्लस √3 बनेगा। हाँ, फिर ये आपका प्लस √3 प्लस √4। साइन चेंज कर दो, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में साइन चेंज करते जाओ। फिर यहाँ पर है माइनस और ये √4 प्लस √5, फिर प्लस √5 प्लस √6, ये आएगा। मैंने माइनस साइन जो सबके अपॉन में -1 आया है वो माइनस साइन मैंने एज इट इज़ लिख दिया। यदि मैं उसको अंदर डालती तो कर सकती हूँ मैं, बट द थिंग इज़ कि ये सबके साइन चेंज होते हैं। फिर उस केस में यदि आप माइनस साइन अंदर डालते तो आपको यहाँ माइनस और ये आपका प्लस हो जाता, ये आपके दोनों माइनस हो जाते, ये प्लस हो जाता, ये दोनों माइनस हो जाते। हाँ, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ती साइन चेंज करने का। तो इतने सारे साइन चेंज करने के बजाय ज़्यादा अच्छा क्या है कि वो नेगेटिव साइन हमने बाहर ही लिख लिया। और अब हम क्या करेंगे? हम लास्ट में जो आएगा उसका साइन चेंज कर देंगे, बिकॉज देयर इज़ ए नेगेटिव साइन आउटसाइड द ब्रैकेट। तो अब हमारा ये क्या हो गया? अब आप देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ये माइनस है तो ये 1 प्लस √2 एज इट इज़, माइनस साइन बाहर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस प्लस है माइनस हो जाएगा। तो दिस इज -√2 माइनस √3 प्लस √3, प्लस है तो साइन चेंज नहीं होते हैं, जो है वही आएगा। नेगेटिव है तो दोनों का साइन नेगेटिव, प्लस है तो एज इट इज़, ये आ गया। अब आप देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, प्लस √2 माइनस √2 माइनस √3 प्लस √3 प्लस √4 माइनस √4, ये कैंसिल। क्या बच गया? 1 प्लस √6 और बाहर क्या है? माइनस। तो आप चाहें तो इसको -1 प्लस √6 ही लिख सकते हैं, या आप साइन अंदर डालना चाहें तो -1 माइनस √6 लिख सकते हैं, या आप इसको चाहें तो √6 प्लस 1 बाहर माइनस, या -√6 माइनस 1, जो भी आपकी मर्जी, इन चारों में से कोई भी आंसर लिख दो, सब करेक्ट है। ठीक, अब हम आए थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट आपका होमवर्क का क्या था? इसमें थोड़ी सी दिक्कत कुछ बच्चों को जा रही है, तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। और इसमें ऐसे भी डिजिट्स अलग हैं, 3√2 डिवाइडेड बाय √6 माइनस √3। मल्टीप्लाई किससे होगा? √6 प्लस √3। ये स्टेप तो सबको क्लियर है कि रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होना। अब इसमें हमारे सारी टर्म्स अलग है, तो वी नीड टू राइट -4√3 डिवाइडेड बाय √6 माइनस √2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय √6 प्लस √2 अपॉन √6 प्लस √2।
नेक्स्ट टर्म है प्लस साइन है 2√3 डिवाइडेड बाय √6 प्लस √2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे होगा, √6 माइनस √2, तो दिस विल बी मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय √6 माइनस √2 अपॉन √6 माइनस √2। ये स्टेप में कोई डाउट नहीं। अब मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो फैक्टर्स हैं इसको मल्टीप्लाई करने के पहले हमेशा किसको सॉल्व करो, डिनोमिनेटर को, क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा सेम पैटर्न पे सॉल्व होता है, a² माइनस b²। तो हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो ये √6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, हाँ, तो ये हो गया 6 माइनस 3 विच इज़ 3। अब आपको डिनोमिनेटर में 3 दिख रहा है, न्यूमरेटर में 3 है, तो आपको क्या पता चल गया, 3 डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे, तो हमको इस 3 को ऐसे ही रखना है। अब इस √2 को इस √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू 6 इज 2 6 इज √12 एंड 12 अब आपको पता है इट कैन बी रिटन एज 2√3 एंड √2 इंटू 3 इज √2 इंटू 3 एक साथ आ जाएगा एंड दिस इज √6, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, 2√3 प्लस √6। अब डिनोमिनेटर में जो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गए, इस स्टेप से आपको मिला 2√3 प्लस √6। ये स्टेप क्लियर। अब सेकंड में आप देखो ये जो नेगेटिव साइन है ये बाहर है, तो अब जो भी मल्टीप्लाई होगा उसके आगे माइनस साइन है, तो ये अपने को पहले डिनोमिनेटर सॉल्व करना है। तो √6 का स्क्वायर 6, √2 का स्क्वायर 2, दिस इज 6 माइनस 2 विच विल गिव यू 4 एंड न्यूमरेटर में देयर इज अगेन अ 4, तो √3 इंटू √6, तो आपका 4 तो हो जाएगा कैंसल, हाँ, बचा क्या, √3 इंटू √6 दैट इज √18 इन 18 कैन बी रिटन एज 9 2 सो दिस इज 3√2। तो ये वाली टर्म हमारी क्या बन गई, 3√2 प्लस √2 इंटू √3 विल बी अगेन √6, ठीक है। ये स्टेप क्लियर। तो यहाँ पर अब देखो ये माइनस साइन है ब्रैकेट के बाहर, तो जब आप इसको ओपन करोगे तो साइन चेंज होंगे ना, नेगेटिव होता है तो साइन चेंज होता है, पॉजिटिव होता है तो जो साइन है वैसे ही आ जाता है। तो इसको आप क्या लिखोगे, -3√2 एंड ये भी प्लस था तो दिस विल बी -√6। तो अभी क्या दिख रहा है, ये प्लस √6 और माइनस √6 कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। अब आपकी लास्ट टर्म क्या है, प्लस, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 6 माइनस 2 विच इज़ 4, न्यूमरेटर में आपके पास एक 2 है, 2 से 4 को कैंसिल करोगे तो डिनोमिनेटर में एक 2 बचा है, हाँ, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन। अब √3 इंटू √6 इज अगेन √18 इन √18 कैन बी रिटन एज 3√2 एंड √3 इंटू √2 इज √6। साइन जो थे बाहर पॉजिटिव है, साइन एज इट इज़ आ जाएंगे, तो ये वाली टर्म आपकी क्या बनी, प्लस 3√2 माइनस √6 और दोनों के डिनोमिनेटर में है 2। ये बात क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब आपका डाउट अराइज होता है, तो अब आप देखो कि प्रॉब्लम क्या है। हमारे पास एक यहाँ -3√2 एक यहाँ +3√2 है, पर इस 3√2 के डिवाइड बाई 2 है, यदि ये x है तो ये x/2 है, हाँ, ये -x + x/2, तो आंसर क्या आएगा, -x/2, ठीक है। ये और यदि आपको ये अभी, अच्छा एक काम करते हैं, पहले हम सिंपली जो बचा है वो लिख लेते हैं, 2√3 माइनस 3√2 प्लस 3√2 माइनस √6 डिनोमिनेटर में 2। अब मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ सकती आंसर को, दिस इज़ इनकरेक्ट, हाँ, ये आंसर यदि ऐसे छोड़ दिया तो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देर आर 2 3√2, एक ये है एक ये है, तो दे शुड मस्ट बी कंबाइंड बिकॉज दे आर लाइक वेरिएबल। यदि √2 को हम x ले लें तो यहाँ 3x है, वहाँ 3x/2 है, तो हमको उनको कंबाइन करना ज़रूरी है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शन बेटा इसके बाद हमारे पास ये है कि हम इसको दो तरह से कर लेंगे। एक तरीके में हमने क्या किया, हमने LCM लिया, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो LCM आपका क्या आएगा 2, तो 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 2 क्या हो गया 4√3, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया -6√2 एंड ये एज इट इज़ +3√2 माइनस √6, ये एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि दोनों के डिवाइड में 2 था। तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, कंबाइन हो जाएंगी, 4√3 एज इट इज़ -6√2 प्लस 3√2 क्या बचा -3√2 एंड ये -√6 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 2। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अब यदि आपके मन में ऐसी बात आ रही है कि मैं ये 2 से इस 4 को कैंसिल करके 2√3 लिख दूँ, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि ये 2 ऐसे लाइन के नीचे लिखा है, इसका मतलब, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये 2 सबके डिनोमिनेटर में है। तो हम ऐसे लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, इस 2 को कॉमन ले लेते हैं, है ना,
हम इसको बाहर मल्टीप्लाइड बाय हाफ ऐसा लिखें तो आंसर ज़्यादा अच्छा दिखता है, क्योंकि यदि आपने यहाँ पर कैंसिल करके 2√3 लिखा तो इनके डिवाइड बाय 2 आएगा। तो इट्स बेटर टू रिप्रेजेंट इट इन दिस वे इंस्टेड ऑफ कैंसलिंग दिस 4 with 2। सबके पास है, सबके डिनोमिनेटर में है, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का क्या हो सकता था, वो ये हो सकता था कि हम सिर्फ इन दोनों टर्म का एलसीएम लिखते। हम इसको 2√3 ऐसे लिखते, इनका एलसीएम लेते, इसके अपॉन में 1 है 2 आता, तो ये हो जाता -6√2 + 3√2 डिवाइडेड बाय 2 और -√6, इसके भी अपॉन में 2 है, एज इट इज़ लिख दिया, इसके साथ नहीं लिया मैंने। हाँ, तो ये 2√3 ये कंबाइन होके फिर क्या बचेगा, -3√2 -√6 डिवाइडेड बाय 2 ऐसा होता। अब आपको ये अच्छा लग रहा है क्या आंसर? ये आंसर अच्छा दिख रहा है क्या? ये नहीं अच्छा दिख रहा। क्यों? क्योंकि आपका ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक एलसीएम इन सच केसेस। हाँ, तो हम एलसीएम लेंगे तो फिर हमारा आंसर यही आ जाएगा जो यहाँ था कि 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 4√3 -3√2 -√6 और बाहर हाफ या अपॉन में 2। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखो। अब अपना नेक्स्ट हमको जो कंसेप्ट समझना है आज, वो है टाइप 4, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके इसी कंसेप्ट पे आएंगे 4 मार्क्स में। हाँ, तो देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड ए एंड बी इफ़ 1 - √3 अपॉन 1 + √3 = a + b√3, और बोला ए और बी की वैल्यू बताओ। मतलब इधर हमारा कुछ इरेशनल पोर्शन है, इक्वल टू में भी उन्होंने कुछ इरेशनल पोर्शन दिया है और ए और बी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में नया क्या है, इस क्वेश्चन में नया कुछ भी नहीं है, सिंपल कंसेप्ट है। बस डिफरेंस क्या हो गया कि न्यूमरेटर में 1 या सिंगल डिजिट नंबर की बजाय सेम इरेशनल नंबर है विथ डिफरेंट साइन। नीचे यदि a + √b है तो ऊपर a - √b है, नीचे a - √b होगा तो ऊपर a + √b होगा। चलो मैं थोड़े और क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा। ये देखो यहाँ पर चेंज क्या होता है, जैसे ये है √7 - 1, डिनोमिनेटर में √7 + 1, यहाँ ऊपर √7 + 1 है, नीचे √7 - 1, √2 + 1 अपॉन √2 - 1, √2 - 1 अपॉन √2 + 1, 8 + √5 अपॉन में 8 - √5। बात समझ में आ गई कि सेम नंबर है बट विथ अपोजिट साइन आ गया है। हाँ, तो हमको क्या करना है भाई, करना तो रेशनलाइज ही है, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको पता है डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, रेशनलाइज ही करना है और कुछ नहीं करना है, इसको भी रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज करना तो आता है, तो स्टार्ट इट, वीडियो पॉज करो, अपने आप करो, फिर चेक करो कि मैंने क्या अलग किया। 1 + √3 था तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड तो 1 - √3 से ही होगा, इसमें तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब डिनोमिनेटर में क्या होगा, इसमें भी आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि 1 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर विच विल बिकम 1 - 3 एंड 1 - 3 इज -2। आई डोंट थिंक देयर इज़ अ इतना सा भी कन्फ्यूज़न आपको, जो थोड़ा सा भी नहीं होगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि वही पैटर्न चल रहा है जो हम इतना टाइप 3 तक करते हुए आए हैं। इट्स सेम, चेंज कहाँ होगा, थोड़ा सा न्यूमरेटर में। अब उसकी बात कर लें हमने डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लिया। न्यूमरेटर में हम देखें क्या हो रहा है, 1 - √3 1 - √3 सेम टू सेम, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये ऐसा है जैसे x × x, और x × x क्या हो जाता है, x²। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - √3 का होल स्क्वायर। ये बात पता है ना आपको कि सेम नंबर को मल्टीप्लाई करो तो उसका स्क्वायर हो जाता है। तो ये 1 - √3 × 1 - √3 विल बी रिटन एज 1 - √3 होल स्क्वायर। अब जैसे ये होल स्क्वायर हो गया तो अब क्या लगेगी, आइडेंटिटी। हाँ, कौन सी आइडेंटिटी, यहाँ पर a - b होल स्क्वायर, साइन नेगेटिव है तो यहाँ पर a - b होल स्क्वायर से हमको इसको ओपन करना पड़ेगा। ये भी हमने जो टाइप 2 वाले किए थे जिसमें डिनोमिनेटर में तीन नंबर थे, तो फर्स्ट 2 को a + b a - b लेकर के हमने सॉल्व किया था। तो आइडेंटिटी लगाई हुई आता है, आपको कोई नई बात मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और आइडेंटिटी को हम किस फॉर्म में लिखेंगे इसमें, क्योंकि ये रूट में नहीं होंगे, दोनों लाइक टर्म्स होंगे, कंबाइन हो जाएंगे। a² + b² -2ab या a² - 2ab + b², आंसर सेम आता है। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, हमारा a क्या है, a इज़ 1 एंड b इज़ √3। अभी मैं अलग से सॉल्व कर देती हूँ, अगले क्वेश्चन में हम डायरेक्टली कर लेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर -2 × 1 × √3। 1 का स्क्वायर 1 हुआ, √3 का स्क्वायर 3 हुआ, -2 × 1 = 2 × √3 is 2 √3। 3 + 1 लाइक टर्म्स कंबाइन हो गई, ऐड हो गए, 3 + 1 4,
तो आंसर क्या आ गया 4 माइनस 2√3। ये किसके इक्वल है, ये 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसकी जगह पे अब हमको क्या सब्सटीट्यूट करना है, 4 माइनस 2√3। तो यहाँ हम लिखेंगे 4 माइनस 2√3। क्लियर, बस ये चेंज हुआ बेटा क्वेश्चन में, और कुछ चेंज नहीं हुआ। अब आपका ये 4 माइनस 2√3 है एंड डिनोमिनेटर में देयर वाज अ -2, और आपको क्या दिख रहा है, दोनों नंबर इवन नंबर्स है ना। 4 और 2√3 दोनों इवन नंबर है आपके, और डिनोमिनेटर में 2 है, तो हमको इसको कॉमन लेकर के कैंसिल कर देना चाहिए। हाँ, ये बात भी आप दो तरह से समझ लो कि हम इसमें से क्या कर सकते हैं, हम एक तो माइनस साइन जो है डिनोमिनेटर में है दैट शुड बी ऑलवेज शिफ्टेड टू न्यूमरेटर। माइनस कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आता, जैसे चश्मा हमेशा यहाँ लगता है, पीछे या कहीं और नहीं लगाते अपन देखने के लिए। तो ये आपका क्या होगा, माइनस साइन ऊपर आया तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये -4, आप चाहें तो दोनों को अलग अलग लिख दो। ये जो 2 है दोनों के डिनोमिनेटर में डिफरेंटली लिख करके आप कैंसिल कर सकते हो। 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, तो आंसर क्या आया, -2 + √3, ये आंसर आया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता कि हम न्यूमरेटर में दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, HCF कॉमन। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, 2 कॉमन, अंदर क्या बचा, -2 + √3 एंड दिस डिवाइडेड बाय 2। ये 2 से ये 2 कैंसिल, और यही आंसर हमारा डायरेक्टली आ गया। तो ये मेथड ज़्यादा अच्छी है अकॉर्डिंग टू क्लास 9th। ये मेथड ऐसा लगता है कि आप छोटे बच्चे हो, है ना, तो हमारी स्टेप सिलेक्शन भी बहुत अच्छी होना चाहिए ताकि लगे कि आपकी मैथ्स पे ग्रिप है, आपको मैथ्स बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, तो ट्राई टू डू बाय दिस मेथड। तो ये आपका आंसर आ गया -2 + √3। कोई प्रॉब्लम है, सिंपल। हमने ऊपर आपका a - b होल स्क्वायर या a + b होल स्क्वायर होगा, उसको आप आइडेंटिटी से खोलोगे, लाइक टर्म्स कंबाइन करोगे, फिर जो आया, और यदि डिनोमिनेटर से कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दो, स्टैंडर्ड फॉर्म में निकाल लो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का HCF 1 उनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आया। अब हमको बोला क्या था, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, a + b √3। तो हमको इसको कंपेयर किससे करना है, a + b √3 से। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको जो नई चीज़ समझनी वो यहाँ पर समझनी है। इसका क्या मतलब, a + b √3 एंड -2 + √3। ये √3 का जो कोफिशिएंट है वो b है। हाँ, तो यहाँ पे √3 है और संग में कोई नंबर नहीं लिखा, मतलब क्या है, कोफिशिएंट 1। हाँ, यदि उसके साथ यहाँ पर 3√3 होता, 5√3 होता तो b की वैल्यू क्या हो जाती, 5। 3 होता तो b की वैल्यू हो जाती 5, और √3 ही नहीं होता, मान लो कि √3 आता ही नहीं, सिर्फ 2 आता, तो √3 का कोफिशिएंट क्या हो गया, जो है ही नहीं उसका कोफिशिएंट 0, उस केस में b 0 हो जाता। ऐसा भी आते हैं आंसर, पर यहाँ पर √3 है और संग में कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है, तो b की वैल्यू, दिस इम्प्लाइज b क्या हो गया, 0, सॉरी 0 नहीं 1। अब आप देखो संग में प्लस में a है और यहाँ पर -2 है, तो जो भी ये नंबर है वो a है, तो a की वैल्यू क्या हो गई, -2 एंड b = 1। आंसर निकालो, हाईलाइट कर दो। फर्स्ट क्वेश्चन था, हो सकता है थोड़ा टफ लगे, है ना, या थोड़ा लगे कि क्या कर रहे हैं, तो वीडियो फिर से रिवाइंड करके देखो, अपने आप सॉल्व करो, और देखो अब अगले क्वेश्चन पे जब आप आओगे आपको अपने आप सॉल्व करना है, वीडियो पॉज करके सॉल्व इट योरसेल्फ। हाँ, तो पहले मैं कौन सा करवा रही हूँ, चलो यही करवा देती हूँ लाइन से ही। ये क्वेश्चन है, अब इसमें क्या चेंज हो गया, वैसा ही क्वेश्चन है बट यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, हमको क्या दिया, √7 - 1, क्वेश्चन नंबर 23, √7 - 1 अपॉन √7। अच्छा, ये √7 - 1 को कभी ऐसे मत लिख देना, इसका मतलब अलग होता है, ये तो 6 हो जाएगा रूट। हाँ, ये अलग अलग है, अलग अलग लिखना। अब आपको पता है कि आपको इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर सीधे इसको रैशनलाइज कर दो। 7 + 1 है तो मल्टीप्लाई किससे होगा, √7 - 1 अपॉन √7 - 1, बीच में साइन नेगेटिव, देन अगेन √7 + 1 अपॉन √7 - 1, मल्टीप्लाई, रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हुआ, नीचे डिनोमिनेटर में माइनस था तो न्यूमरेटर में प्लस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होगा। क्लियर ये बात। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, वही रैशनलाइज करना है और कुछ नहीं करना है। जो भी हो रहा है डिनोमिनेटर में आपका क्या होता है, सीधे √7 का स्क्वायर 7, 1 का स्क्वायर 1, सो दिस इज 7 - 1 = 6। एंड न्यूमरेटर में हम देखें तो √7 - 1 √7 - 1 है। अब आप ये मत करना कि √7 × 7 मल्टीप्लाई करके करें, आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि ये √7 - 1 का होल स्क्वायर है, और होल स्क्वायर को हम आइडेंटिटी से खोलेंगे तो ये क्या होगा, √7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 × 1 × √7, ये बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में दिस इज 7 + 1,
-2√7 डिवाइडेड बाय 6। मैं ये वाला पोर्शन पूरा सॉल्व कर रही हूँ पहले। हाँ, तो ये आपका क्या हो गया, 7 + 1 8 -2√7 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अभी मैं कुछ कॉमन नहीं ले रही हूँ, सॉरी। हाँ, अभी मैं कुछ कॉमन नहीं ले रही हूँ, ऐसे रख रही हूँ, 8 - 2√7/6। अब आप देखो कि अगला पोर्शन अब आपको समझ में आ गया होगा, यदि पहले नहीं आया था तो अब आ गया होगा। अब ये वाला पोर्शन अपने आप सॉल्व करो वीडियो पॉज करके, और फिर करने के बाद प्ले करो। हाँ, तो ये अब हमारा क्या होगा, माइनस साइन एज इट इज, न्यूमरेटर में √7 + 1 होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में √7 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर विच इज 7 - 1 = 6। एंड न्यूमरेटर में आपका ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू √7 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, ये प्लस है तो +2a भी आएगा, 2 × 1 × √7। ये आपकी आइडेंटिटी ओपन की। नेक्स्ट स्टेप में अब आपको पता है आपने सेम चीज़ इधर की है, तो ये माइनस साइन एज इट इज, दिस इज 7 + 1 + 2√7 एंड डिनोमिनेटर में 6। ठीक है, सेम टू सेम पैटर्न फॉलो होता है यहाँ भी। तो ये -8 + 2√7 डिवाइडेड बाय 6। अभी मुझे कॉमन लेकर के करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दो नंबर अभी कंबाइन करना बाकी है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले दोनों का डिनोमिनेटर 6 है, 6 एक बार लिख दें, और ये नंबर एज इट इज़, माइनस साइन है ब्रैकेट के आगे, ब्रैकेट नहीं लगाया है पर बीच में माइनस साइन है और वो नंबर था, तो दोनों के साइन चेंज होंगे, ये बात जरूर याद रखना। तो ये हो गया -8 - 2√7। अब लाइक टर्म्स कंबाइन करो तो +8 - 8 कैंसल, -2√7 - 2√7 सेम साइन, तो ये ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया, -4√7 डिवाइडेड बाय 6। देखा, अब देखो 4 और 6 कैंसिल होते हैं, सेफ शुड बी 1, इसको 2 से कैंसिल करो, तो आपका आंसर क्या आया, -2√7 डिवाइडेड बाय 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, पर हमको क्या करना है, इसमें भी वैल्यू निकालनी है a + b√7 से। हाँ, तो दिस इज इक्वल टू a + b√7, ये a + b√7 के इक्वल है। ये a + b√7 के इक्वल है, पर आपको क्या पता चल रहा है, √7 का तो कोफिशिएंट है यहाँ पर, √7 का कोफिशिएंट क्या है, -2/3। √7 नहीं लिखना है, b की वैल्यू क्या होगी, √7 छोड़ के जो नंबर है, यदि कोई साइन है, यदि यहाँ प्लस है तो नेगेटिव साइन कोफिशिएंट में आएगा, तो b हो गया ये। अब इसके साथ प्लस में a है, पर इसके साथ प्लस में कुछ नहीं है, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 0, क्योंकि 0 प्लस करने पे नंबर सेम रहेगा, तो a = 0 एंड b = -2/3। ये आंसर हमारा आना चाहिए था। ठीक है, तो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। ये स्टेप बाय स्टेप में 4 नंबर का आया, स्टेप बाय स्टेप इज आपका क्या हो गया उसका नाम, जयश्री पेरीवाल। ये संस्कार और वॉरेन अकेडमी में आया हुआ है ना। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मुझे लगता है नेक्स्ट क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से सीख गए हो और आप अपने आप कर पाओगे। तो तरीका बेटा वही है ऑनलाइन में पढ़ने का, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट योरसेल्फ, फिर आकर के देखो कि मैंने क्या करा। दिस इज √2 + 1/√2 - 1, मल्टीप्लाई यहीं पे कर दें, बिना बात हम बार बार क्वेश्चन लिखे, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमने डाला ढंग से साफ सुथरा। अब इसको हम √2 + 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, बीच में नेगेटिव साइन है, और ये है √2 - 1/√2 + 1। और ये तो हम फर्स्ट टाइप में, टाइप 1 में, टाइप 2 में, हम इस टाइप के बहुत सारे, टाइप 1 में और टाइप 3 में हमने बहुत बार रेशनलाइज किया है ऐसे नंबर्स को। तो ये तो मुझे लगता है कि अब आप ओरली भी कर सकते हो कि क्या आएगा, है ना। कई लोग तो बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए होंगे कि डिनोमिनेटर में 2 - 1 = 1, न्यूमरेटर में क्या हो गया, √2 + 1 होल स्क्वायर, दैट इज √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 + 2√2। ऐसे भी लिख सकते हैं। ये अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपको पता चल गया √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर ये होगा। आगे वाली टर्म -√2 - 1 का होल स्क्वायर विच इज़ 2 + 1 - 2√2। साइन यहाँ माइनस था, माइनस आया, यहाँ प्लस था, प्लस आया, बाकी डिजिट सेम आएंगी। और डिनोमिनेटर में क्या हो गया, 2 - 1 विच इज़ 1। तो दोनों का डिनोमिनेटर तो 1, तो कुछ सॉल्व नहीं करना है, कोई एलसीएम की ज़रूरत नहीं है। न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे, 2 + 1 = 3, तो दिस इज 3 +
बीच के माइनस साइन का ध्यान रखना बेटा, इसीलिए मैं बीच में अलग से लिख करके थोड़ा गैप दे के लिखती हूँ ताकि आप उसको इग्नोर ना करो। आप भी ऐसे ही लिखो ताकि आपसे गलती ना हो कि आपने साइन ही नहीं चेंज किया। अभी बताऊँगी आपको, साइन चेंज नहीं करोगे तो आंसर क्या आएगा। तो ये हो गया 3 + 2√2। साइन दोनों के चेंज होंगे बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव साइन आउटसाइड द ब्रैकेट। सो दिस इज -3 + 2√2। नाउ यू कैन सी -3 + 3 गेट कैंसल्ड आउट, 2√2 + 2√2 कोफिशिएंट्स ऐड होंगे, 2 + 2 4, तो दिस इज 4√2। ये आंसर आया। ठीक है, अभी हम इसको कंपेयर करें a + √2b से। a + b√2 लिखें या √2 भी लिखें, बात वही है कि √2 का कोफिशिएंट, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ √2 हियर, दिस इज 4, तो b की वैल्यू क्या हो गई 4, और a है ही नहीं, तो कोई जो है ही नहीं वो 0, तो दिस इम्प्लाइज a = 0 एंड b = 4। ये आंसर आया। अब देखो, अब मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ कि यदि आपने ये साइन को मिस कर दिया, हाँ, माइनस पे ध्यान नहीं दिया, तो इसमें दो तरह की गलती हो सकती है। क्या, एक तो आप ये कर सकते हो कि आपने उसको प्लस समझ लिया। यदि आपने प्लस समझ लिया तो आप उसको 3 + 2√2 + 3 - 2√2 कर दोगे। उस केस में क्या हुआ, +2√2 - 2√2 कैंसिल, 3 + 3 आंसर क्या आ गया 6, तो a हो गया 6 और √2 है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो गया 0, a 6 b 0 हो गया, गड़बड़, आंसर गलत है ना। दूसरा क्या हो सकता है कि आपने ये जो नेगेटिव साइन था उसको तो देखा, पर आपने साइन चेंज नहीं किए, आपने ऐसे ही लिख दिया, ये 3 + 2√2 है और आपने इसको लिख दिया -3 और -2√2। ऐसा भी लिख सकते हो ना, आपने सोचा ये माइनस साइन पहले वाले नंबर के आगे वाला साइन चेंज करना आप भूल गए, ये भी गलती कर सकता है कोई। तो उस केस में क्या होगा, देखो आंसर क्या आ रहा है, 3 से 3 कैंसिल, 2√2 - 2√2 कैंसिल, आंसर 0। आंसर 0 है मतलब a भी 0 और b भी 0, तो ये आंसर भी रॉन्ग है। आंसर क्या आना चाहिए था, a 0 एंड b 4, और आपका आंसर आ गया कुछ और। तो ध्यान रखना, ऐसी साइन की जरा सी गलती पूरा आंसर गड़बड़ कर देती है, और ऊपर की फिर स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। यदि आपका क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का है तो स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, पर यदि कम मार्क का है, 1 मार्क का है जिसमें डायरेक्टली आंसर चाहिए, तो उसमें आपको स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऑल्दो स्टेप के क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स में ही आते हैं, 3 to 4 मार्क्स में ही आते हैं, है ना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है। अब इसमें भी देखो 2 टाइप के क्वेश्चन हैं, आपको पता चल गया होगा कि हमने जैसे ये सिंगल नंबर था, है ना, एक ही ब्रैकेट था, इसमें 2 हैं, तो इनका वेटेज और बढ़ जाता है, ये 3 मार्क्स में तो ये 4 मार्क्स में आएंगे, है ना। एंड इट डिपेंड्स ऑन द स्कूल कि कैसा स्कूल है, हाँ, स्कूल के हिसाब से क्वेश्चंस का वेटेज होता है। अब इस क्वेश्चन में देखो, इसमें क्या अलग है, ये है 5 + 3√2 डिवाइडेड बाय 5 - 3√2। तो ये नंबर जो है, जो एक ही पैटर्न जो अपना चल रहा था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, हाँ, कि एक नंबर आपका, नंबर्स की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, 1 की बजाय कुछ और नंबर आ गया, पर कंसेप्ट तो सेम रहेगा, कंसेप्ट थोड़ी बदल गया। ये 5 - 3√2 था, रेशनलाइज करने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड तो 5 + 3√2 से ही करेंगे, ये तो नहीं चेंज होगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर तो सेम पैटर्न पे चलेगा, जो डिनोमिनेटर में है वही नंबर विथ अपोजिट साइन, a + b, a - b, इट शुड बी a² - b², तो हम इसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब आपका क्या हुआ कि भाई डिनोमिनेटर तो सेम पैटर्न पे चलता है, a² - b², तो दिस विल बी 5² - 3√2 का स्क्वायर, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 3√2 का स्क्वायर मैं बता देती हूँ आपको, ऐसे तो आपको पता ही है क्योंकि हम बहुत बार इसको लिख चुके हैं। किसको लिखते हैं, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, दिस इज 18, हाँ, 9 √18 को हम 3√2 लिखते हैं, तो उसका स्क्वायर है, तो √18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 18। तो यदि आपको याद है तो आप डायरेक्टली लिख लोगे कि 2√3 का स्क्वायर मतलब 12, 3√2 का स्क्वायर मतलब 18, हाँ, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। 25 - 18, इसकी वैल्यू क्या आ गई 7, डिनोमिनेटर सॉल्व। अब न्यूमरेटर में क्या होगा, कुछ भी नहीं, वैसे ही चलेगा, सेम पैटर्न, 3√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी 5 + 3√2 है, ये भी 5 + 3√2 है, तो x × x² तो ये 5 + 3√2 होल स्क्वायर। अब इसकी आइडेंटिटी आप खोलो, तो दिस इज 5² + 3√2 का स्क्वायर प्लस 2 × 5 × 3√2। अब देखो, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि नीचे भी 5 का स्क्वायर और 3√2 का स्क्वायर था, और हम उसको कर चुके हैं एक बार की, 5² 25, 3√2 का स्क्वायर 18। बस ऊपर डिफरेंस क्या है कि दे विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, तो न्यूमरेटर में आपका ये क्या आएगा
25 प्लस 18। तो अब ये मत करना, मैं आपको पहले ही दिन बता रही हूँ, अब ये मत करना कि दोबारा स्क्वायर करने बैठे, टाइम लगेगा, आंसर तो सेम ही आना है। तो आप पहले ही दिन देख लो कि ऊपर भी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आया है। द ओनली डिफरेंस इज डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन आएगा और न्यूमरेटर में दे विल बी एडेड टुगेदर। ठीक है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो बिना दोबारा कैलकुलेट किए, आपको पता है क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, दोनों जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब आपका आगे इनका प्रोडक्ट, हाँ, रूट के अलावा बाकी नंबर मल्टीप्लाई हो गए, 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, तो दिस इज प्लस 30√2। एंड डिनोमिनेटर में क्या था, डिनोमिनेटर में देयर वॉज अ 7, हाँ, तो 25 प्लस 18, अब आपका ये क्या हो गया, 25 प्लस 18 43, हाँ, उसी वक्त चेक कर लो, 8 5 13 2 3 4 43 प्लस 30√2 डिवाइड बाय 7। अब दोनों ही नंबर 7 से डिवाइड नहीं होते, यदि डिवाइड होते तो हम 7 कॉमन लेके डिवाइड कर देते। अब डिवाइड नहीं होते हैं, पर हमें क्या है, ए और बी की वैल्यू बतानी है, तो इस केस में हम 7 दोनों के अपॉन में सेपरेटली लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें ए और बी की वैल्यू बतानी है। अभी हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिस इज इक्वल टू ए प्लस b√2, हाँ, तो यहाँ पर लिख दो दिस इज इक्वल टू ए प्लस b√2। तो ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, हम कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं, तो आई होप अब आप सीख गए होंगे ए क्या होगा, कांस्टेंट पार्ट, दैट इज 43/7, एंड बी क्या हुआ, √2 के अलावा 30/7, इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू आ गई 30/7। तो ए इज़ 43/7 एंड बी इज़ 30/7। ठीक है, ये आ गया कंसेप्ट। तो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अब देखो क्वेश्चन पूछने के तरीके में थोड़ा थोड़ा फेरबदल होता जाएगा। जैसे अब यहाँ पर आपको क्या बोला कि ए ये है और बी ये है, और आपको बोला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकाल दो। तो अब ये मत करना कि ये लिखा स्क्वायर लिखा, ये लिखा स्क्वायर लिखा, बहुत लेंदी हो जाएगा। हम उसको क्या करेंगे, हमेशा जब भी डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर है सबसे पहले रैशनलाइज करो। तो a इक्वल टू 2 माइनस √5 अपॉन 2 प्लस √5। अभी भी आपको एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी पता चलेगी इस क्वेश्चन से भी। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर प्लस था तो माइनस से, तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय 2 माइनस √5। अब ये आपका क्या बन गया, दिस विल बी न्यूमरेटर में अब आपको पता है दिस इज 2 माइनस √5 होल स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ, न्यूमरेटर में डिपेंड्स कि क्या हो रहा है। अब आपका आइडेंटिटी खोलेंगे, पहले डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, 4 माइनस 5 इज -1। अब आपको क्या पता है, न्यूमरेटर में भी यही वैल्यूज आएंगी विथ प्लस साइन, और अगली क्या होगी, -2 × 2 4√5। हाँ, ये हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं यदि कम मार्क्स का क्वेश्चन हो, तो एक्चुअली ये सारा करना ज़रूरी नहीं है, हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये आ गया। अब आप देखो 4 + 5 क्या हो गया, 9। दिस इज़ 9 माइनस 4√5 डिवाइडेड बाय -1। और आपको अच्छे से पता है कि नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में नहीं आता, इट शुड बी ऑलवेज शिफ्टेड टू न्यूमरेटर। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, -9 + 4√5। डिनोमिनेटर में माइनस था, साइन चेंज हो गए, तो ये -9 + 4√5 ये आया। हाँ, और ये हमारा a है। अभी हमने सिर्फ a की वैल्यू निकाली है, अभी b नहीं निकाला है, अब b निकालेंगे। तो b क्या है, b इसका उल्टा है। हाँ, तो b अब आप देखो कि क्या था, b है आपका 2 + √5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √5। अब देखो तुम्हें ये तो पता है ना, डिनोमिनेटर में वो दोनों में प्लस √5 माइनस √5 है, तो ये मल्टीप्लाई किससे होगा, ये 2 + √5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होगा, है ना। तो इसका डिनोमिनेटर तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 -1, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम आएगा। a + b को a - b से मल्टीप्लाई करो या a - b को a + b से, आंसर तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ही आएगा ना। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया, जो उसमें था वो सेम आया। अब व्हाट विल बी द चेंज इन न्यूमरेटर, तो लुक एट दिस, ये 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5 और -2ab, तो -2 × 2 4√5। हाँ, मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया, इसको हमको 2 + √5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में दिस विल बी 4 + 5, 2 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर
तो 4 + 5 - 2 × 2 × √5, 4√5 ही आएगा। अब आप देखो ये फिर से ऐड हो गए, 5 + 4, दिस विल गिव यू 9 - 4√5 डिवाइडेड बाय -1, -1 फिर ऊपर गया तो ये हो गया -9। ओह, मैंने यहाँ माइनस लगा दिया, प्लस है ये, प्लस आइडेंटिटी प्लस की है तो यहाँ प्लस आ गया, तो ये -9 - 4√5 ये आंसर आया। क्या चेंज हुआ इसमें और इसमें? ये -9 + 4√5 था, ये -9 - 4√5, सिंपली साइन चेंज हुआ, सेम आएगा। जब भी एक नंबर, ये नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इस b को पता है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा जा सकता है कि a तो आपका ये है एंड b = 1/a, उसका रेसिप्रोकल कर दो, 1/a करोगे तो ये क्या हुआ, 1/2 - √5/2 + √5। अब आपको पता है ये डिनोमिनेटर का नंबर न्यूमरेटर में चला जाएगा तो ये वही बनेगा 2 + √5/2 - √5। तो ऐसा भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो a आ गया, b आ गया। अब हमें निकालना क्या है, a² - b², a² - b² कैलकुलेट करना है। तो अब देखो इसके भी माइनस ना, तो अब आपके पास इसके भी दो तरीके हैं। एक तरीका तो क्या है कि आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, कि हम इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दें कि a क्या है हमारा, a है -9 + 4√5 था, a इज़ -9 + 4√5, तो ये हो गया -9 + 4√5 का होल स्क्वायर, माइनस ये है -9 - 4√5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी माइनस वाली खुलेगी तो 9 का स्क्वायर प्लस 4√5 का स्क्वायर -2 × 9 × 4√5 ये आएगा। अब आगे ये दोनों के पास माइनस साइन है, हमें माइनस, दोनों माइनस है और हम उसका स्क्वायर करें तो वो प्लस ही होता है। हम माइनस साइन कॉमन भी लेंगे तो माइनस का स्क्वायर है ना, तो वो प्लस हो जाएगा, ये माइनस एज इट इज़ रहेगा। तो ये आइडेंटिटी दोनों नेगेटिव है तो आइडेंटिटी पॉजिटिव वाली ही खुलेगी। तो ये क्या होगा, 9² + 4√5 का स्क्वायर प्लस 2 × 9 × 4√5। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 10th में बहुत काम आएगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि जैसे a + b होल स्क्वायर आपका जो होता है a² + b² + 2ab होता है। तो यदि -a - b का स्क्वायर है तो यहाँ -a का स्क्वायर, ये -b का स्क्वायर है, 2 टाइम्स -a × -b हो जाएगा, है ना, ये 2 टाइम्स -a × -b होगा। तो -a का स्क्वायर करोगे तो +a² आएगा, -b का स्क्वायर भी +b² हो गया, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस और बाहर प्लस ही था तो इसकी वैल्यू भी क्या आती है, +2ab। तो बेटा ये बात याद रखना है, 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ोगे तो आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन। तो ये आपका क्या हो गया, ये आ गया। अब 9 का स्क्वायर तो सेम ही होगा ना, -9 + 9 81। अब एक चीज़ और सीख लो, 4√5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 एंड √5 का स्क्वायर मतलब 5 और इनका प्रोडक्ट मतलब 80। इसका मतलब √80 हो तो आप उसको क्या लिखोगे 4√5, √80 इज़ 4√5, √80 का स्क्वायर मतलब 80, तो ये बन गया आपका +80 माइनस 9 4 ज़ा 36, 36 2 ज़ा 72 √5। फिर आगे सेम नंबर्स हैं, नंबर्स तो यही है डिजिट्स, बस साइन चेंज है, तो हम सेम नंबर ही लिखेंगे, दैट इज़ 81 + 80 और ये +72 √5। दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, जब नंबर्स डिजिट सेम है तो आपको पता है सेम आएगा। अब 81 + 80 आप चाहो तो ऐड करके इसको 161 - 72 √5 लिखो, माइनस ये फिर से हो गया 161 - 72 √5। ये -161 + 161 कैंसिल, यदि आप ऐड नहीं करते तो -81 - 80 तब भी वो दोनों आपस में कैंसिल होते। और अब इन दोनों का देखो साइन सेम है, ये ऐड हो जाएंगे, 72 2 ज़ा 144, तो दिस इज़ -144 √5। ये आपका आंसर आया। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a² - b²। तो a² - b² की वैल्यू क्या आ गई, -144 √5, ये आंसर आया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में देखो, मैंने आपको बोला था इसको दो तरह से कर सकते हैं, एक तरीका ये था, दूसरा तरीका हम ये ना करते तो हमारे पास क्या है, हम a² - b² को क्या लिख सकते हैं आइडेंटिटी से, a + b × a - b, ऐसा लिख सकते हैं। तो a + b, a आपका क्या है, a आपका है -9 + 4√5
और b आपका क्या है -9 -4√5। तो अब मुझे यदि इनको प्लस करना है, इफ़ आई वॉन्ट टू ऐड देम, तो -9 -8 क्या हुआ -18, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस बी कम्स आउट टू बी -18। ठीक है, अब मुझे यदि इसको वो करना है माइनस, तो मैं इनको माइनस करूँगी, तो ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये -9 + 9 कैंसिल हो गए, और ये भी 4√5 है और ये प्लस 4√5 है, ये ऐड हो गए, क्या आ गया 8√5। तो ये a माइनस बी की वैल्यू हमने निकाली, ये 5 है, तो ये आया 8√5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, a² माइनस b² के लिए इनका प्रोडक्ट, तो ये क्या हो गया -18 × 8√5, 18 8 × 144, तब भी आंसर आपका क्या आया -144√5। तो आपको दोनों में से जो इजी लगे आप वो अडॉप्ट कर सकते हो, है ना, जो भी मेथड इजी लगे आप उससे इसको कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप द कंसेप्ट इज़ क्लियर। और बेटा इसकी थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हाँ, बिना प्रैक्टिस के ये आएगा नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन आई एम गिविंग यू फॉर द होमवर्क टुडे, कि ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। और इस क्वेश्चन को मैं करवा देती हूँ अभी क्लास में। a + 8√5b इक्वल टू में क्या है 8 + √5 डिवाइडेड बाय 8 - √5। मल्टीप्लाई किससे होगा, डायरेक्ट रैशनलाइज करेंगे, माइनस है प्लस से, हाँ, 8 + √5 अपॉन 8 + √5, फिर साइन बीच में क्या है नेगेटिव, फिर आपका इधर क्या है 8 - √5 डिवाइडेड बाय 8 + √5। अच्छा, एक बात और है कि यदि हम इसको ऐसे ही देखें तो ये 8 - √5 8 + √5 हम सीधे एलसीएम ले लें तो भी रैशनलाइज हो जाएगा, क्योंकि a - b a + b का प्रोडक्ट है, तब भी आंसर वही आएगा। इसको वैसे बता दूं बिना रैशनलाइजेशन के, जब पर ये ध्यान रखना डिनोमिनेटर में दोनों नंबर रैशनलाइजिंग फैक्टर होना चाहिए एक दूसरे के, यदि a - b है तो उधर a + b होना चाहिए। तो उस केस में यहाँ पर क्या आता 8 - √5 × 8 + √5 ये आ जाता डिनोमिनेटर में, और ये क्या बन जाता 8² - √5 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, √5 का स्क्वायर 5, 64 में से 5 गए, क्या बचेगा 59। ठीक है, डिनोमिनेटर सॉल्व हो गया सीधे। अब न्यूमरेटर में ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो दिस इज 8 + √5 का होल स्क्वायर, बीच में माइनस साइन, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस जाता है, तो ये क्या होगा 8 - √5 का होल स्क्वायर। जब हम नॉर्मली सॉल्व कर रहे थे तब भी यही हो रहा था, बस वो थोड़ा सा लेंदी हो रहा था, ये डायरेक्टली हो गया है ना। अब आपका नेक्स्ट स्टेप, इसको आइडेंटिटी से खोलें। अब फिर आपके पास दो तरीके हैं, इसको a + b होल स्क्वायर a - b होल स्क्वायर से खोल के माइनस करें, या ये a² और ये b², तो a² - b² लगा लें। पहले मैं a + b होल स्क्वायर से बताती हूँ, तो ये क्या आएगा 8² + √5² + 2 × 8 × √5, और इधर आएगा -8² + √5² -2 × 8 × √5। 8 का स्क्वायर जो नीचे आया था वैल्यू सेम आएंगी, आपको पता है तो, एंड डिवाइडेड बाय 59। दिस इज 64 + 5 + 2 8 = 16 √5, माइनस ब्रैकेट खोल दूँ तो ये हुआ 64 - 5 माइनस माइनस प्लस 16 √5 डिवाइडेड बाय 59। अब देखो कि क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये +64 + 5 ये कैंसिल, 16 16 32 √5 डिवाइडेड बाय 59 ये बचा, और आपका ये क्या था, दिस इज इक्वल टू a + 8√5b, हाँ आपका दिस इज इक्वल टू a + 8√5 × b है। ये 8√5 है, तो मुझे इसमें से एक 8 भी निकालना पड़ेगा, मुझे इसको 8 से डिवाइड करूँ तो 8 4 = 32, दिस कैन बी रिटन एज 4 × 8√5 4/59 × 8√5 ऐसा लिख सकते हैं, 4 8 = 32 √5। अब हम कंपेयर करें कोफिशिएंट, तो a क्या दिख रहा है 0, क्योंकि कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b इज 4/59। दूसरी मेथड से भी करोगे तो भी आंसर यही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे आपको एक दूसरी मेथड इसके लिए बतानी थी, तो लेट मी एक्सप्लेन दैट मेथड ऑल्सो। इसमें हम क्या कर सकते थे, ये a² - b², डिनोमिनेटर तो सेम है,
तो ये a प्लस बी मतलब 8 प्लस रूट 5 प्लस 8 माइनस रूट 5 ये आता। दूसरे ब्रैकेट में 8 प्लस रूट 5 एज इट इज़, यहाँ माइनस साइन, तो ये -8 माइनस माइनस प्लस रूट 5 ये आता। एंड डिनोमिनेटर में आपका 59 एज इट इज़। अब जो कैंसिल हो रहा है पहले लाइक टर्म्स कैंसिल कर दो, तो ये प्लस रूट 5 माइनस रूट 5 कैंसिल, 8 प्लस 8 क्या हो गया 16। अब ये प्रोडक्ट फॉर्म में है ब्रैकेट्स। हाँ, अब यहाँ पर 8 कैंसिल, रूट 5 प्लस रूट 5 इज़ 2 रूट 5, तो आंसर अभी भी क्या आया 32 रूट 5 डिवाइडेड बाय 59 विच कैन अगेन बी रिटन एज 4/59 इंटू 8 रूट 5। ए और बी की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, तो ये हमारा आज की क्लास। एंड आई विल सजेस्ट कि आप सारे क्वेश्चन फिर से करो, जितनी ज़्यादा बार करोगे उतना कॉन्फिडेंट होगे इस कंसेप्ट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ठीक है, कीप ट्राइंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।